साथियों, आज एक कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। एक कहानी शायद आपकी जीवन जीने का तरीका बदल दे, आपकी सोचने का तरीका बदल दे। एक कहानी है एक आदमी की। जब वो बचपन में था तो वो सोचा करता था, वो सपना देखता था, वह कहता था कि एक दिन मैं पूरी दुनिया बदल दूंगा। धीरे धीरे वह युवा अवस्था में पहुंचा। उसकी ज़िंदगी वैसे ही नॉर्मल चलती रही जिसे दुनिया के 99% लोग जीते हैं। शादी हुई, बच्चे भी हुए, कुछ साल और बीते। धीरे धीरे वो प्रौढ़ अवस्था में पहुंचा। अब वो सोचने लगा कि दुनिया तो बहुत बड़ी है, मेरे पहुंच के बाहर, मेरे बस की नहीं। अब मैं अपने देश के लिए काम करूंगा, अपने प्रदेश, अपने डिस्ट्रिक्ट को बदलूंगा। समय बीतता गया, समय के साथ उसकी सोच भी बदलती गई। जब उसके जीवन के गिने चुने दिन बचे थे, तब वो सोचने लगा, तब वो ईश्वर से प्रार्थना करता, हे ईश्वर, हे मेरे मालिक, काश मैं अपने फैमिली मेंबर और जो लोग मेरे संपर्क में हैं, मैं उन लोगों को बदल सकूं। कुछ साल और बीते। उसके जीवन का अंतिम बेला आ गया। एक दिन अचानक वो बीमार पड़ गया। जब मित्र शैया पे सोया था, आंखों में खून के आंसू। वो सोच रहा था कि मैंने आज तक अपने आप को नहीं जाना। मैं दुनिया बदलना चाहा, मैं लोगों को बदलना चाहा, और खुद में बदलाव के लिए तो कभी तैयार ही नहीं हुआ। खुद में बदलाव के खिलाफ था और उम्मीद दुनिया से लगाए बैठा था। दुनिया से उम्मीद मत रखो, दुनिया तो आपको जान ही जाएगी। पहले आप खुद को जानो और दुनिया आपको सुन ही लेगी। पहले आप खुद की सुनो। अगर आप खुद को सुलझा लोगे तब तुम इस काबिल हो कि तुम दुनिया को सुलझा सको। और हाँ, आप दुनिया बदल भी नहीं सकते। इस दुनिया में अगर आप किसी को बदल सकते हो तो जाके आईने में देख लो। आप अपने आप को बदल सकते हो, अपना एटीट्यूड, अपना सोच विचार, अपनी नज़रिया, अपने काम करने के तरीके बदल सकते हो। शायद आपके बदलाव से समाज का कुछ भला हो, आपके काम से शायद किसी का कुछ फायदा हो। और मिर्जा गालिब ने कहा है कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। दोस्तों, दो पल हमारे जीवन में बिल्कुल फिक्स है। पहला जन्म और दूसरा मृत्यु। और दुर्भाग्य यह है कि दोनों हमारे हाथ में नहीं। पर अपॉर्चुनिटी ये भी है कि इसके बीच जो भी होता है सब हमारे हाथ में है। जब जिंदगी आपकी है तो फैसले भी आपके होंगे। सोचो कैसे जाना है इस दुनिया से। ऐसे ही काट लोगे या जीवन का कोई मकसद होगा। मेरे दोस्त, जो इस दुनिया से जाता है ना, वो किसी से कुछ कह नहीं पाता, पर एक चीज़ जरूर फील होती होगी कि थोड़ा टाइम और मिलता तो क्या हो जाता। जरूरतमंदों की मदद किया होता तो मेरा क्या कम हो जाता। उस बूढ़े बाबा को कुछ पैसे दे दिया होता तो मेरा क्या घट जाता। किसी के साथ अन्याय ना किया होता, किसी को दुख ना दिया होता, काश ये जिंदगी किसी के काम आ गई होती। किसी का भला किया होता तो शायद वही दुआएं आज मेरे काम आ जाती। अगर काम नहीं भी आती तो सुकून के साथ मर जाता। काश ये जिंदगी मुझे दोबारा जीने को मिलती तो मैं थोड़ा कम टाइम वेस्ट करता, अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करता और हर वो चीज़ करता जिसके लिए आज रिग्रेट कर रहा हूँ। पर जिंदगी मौका एक बार देती है,
दोबारा चांस नहीं है। और इस कहानी में तो उस आदमी की एवरेज एज 70 ईयर है और हमें तो पता भी नहीं कि अगला पल क्या होगा, क्या पता कल हो ना हो। हमें चूज नहीं कर सकते कि हम कितना जिएंगे, हमें चूज नहीं कर सकते कि हम कितने साल जिएंगे, पर हमें चूज कर सकते हैं इन सालों में कैसा जीवन होगा। मौका तो अब भी है आपके पास, सोच लो कैसे जाओगे इस दुनिया से, हंसते हुए या फिर उस रिग्रेट के साथ, अपने अधूरे सपनों के साथ जो इस कहानी में हुआ।